कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर 2 के जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना, उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है? तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो कौन-सा है? तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने आसानी से बायोलॉजी के पेपर को क्लियर कर पाएँगे। ठीक है? इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का भी लेकर आएँगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है कि हवा के द्वारा परागकित होने वाले पुष्पों को क्या बोला जाता है? देखिएगा, वायु परागकित कहते हैं, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि अनुमीलिय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुमीलिय पुष्प कहाँ पे निश्चित रूप से होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि स्वपरागित हो जाएँगे, ठीक है? चले आगे? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागकण का माध्यम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो कीट हो जाएगा यानी कि बी हो ठीक है? चलिए आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। कहाँ पे गद्देदार और पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भ्रूण पोष में होता है, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा, ठीक है? चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पुष्पीय पौधों में भ्रूण पुष्प में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है, वो 3n हो जाएगा यानी कि सी हो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा कि परागकण का बाह्य चोला बना होता है। परागकण का बाह्य चोला कहाँ पे बना होता है? तो स्पोरोपोलिन में बना होता है। स्पोरोपोलेलिन में बना होता है। ठीक है ना? सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है जी? तो इसका राइट आंसर है, वो सी हो जाएगा यानी कि ए और बी दोनों है। ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो डी हो जाएगा यानी कि 5 हो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला है कि किसमें एंडोस्पर्म करा तथा सेलिसियस हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है, वो बी हो जाएगा यानी कि आइवरी पेड़ हो जाए। ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा कि हरा नारियल यानी कि डव में निहित दूधिया जल होता है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर जो है, वो सी हो जाएगा यानी कि डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। ठीक है ना? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो देख अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा भैया कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप फ्री में इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है 14 है, तो साइन ग्रिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो सी हो जाएगा यानी कि 7, ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा यानी कि अल्यूरोन भीति कहते हैं, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा एमएमसी में 24 गुणसूत्र है। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होगी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वान वीर हो जाएंगे यानी कि डी इसका राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि एस्ट्रोबायलेंथस कुंथियान नन, ठीक है? यानी कि नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, ठीक है? विगत 2006 ईस्वी के सितंबर से अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है, वो ए हो जाएगा यानी कि केरल एवं कर्नाटक हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण को पोषण दिया जाता है, ठीक है ना? चलिए आगे,
चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आवर्त बीजी में निषेचन होता है। आवर्त बीजी में निषेचन कहाँ होता है? तो भ्रूण कोश में होता है, ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि इंटीग्यूमेंट्स का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि ओ वैल्यू है, ठीक है ना? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि ऑर्निथोफिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आवर्त बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि ठीक है, चलिए आगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि फ्लेशी अरियल हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी होती है? इसका जो राइट आंसर है वो 500 हो जाएगा, यानी कि 500। ठीक है, चलिए आगे। अगला जो क्वेश्चन बोला है कि न्यूक्लियस या इंटीगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि पोलिमरायोनी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एंथर वाला का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि इंडोथेलियम हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि एग अप्रेट्स बना होता है, एग एपरेट्स बना होता है किससे? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों से। ठीक है ना? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखिए अपने। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नारियल के इंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड स्किंटियम कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि नारियल बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म। ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण कोश का उपभोग किसके बीज में होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि मटर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखिए हम अपने। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का जो है ना पुष्पासन खाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए हम अपने। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखिएगा कि स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट के इसी तरह चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराता रहूं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन टू।